जीवन क्या है? जीवन की परिभाषा नर्क नर्क है। जीवन ही नर्क का दूसरा नाम है। हम बिना किसी मतलब के ही जीवन को खूबसूरत कहते रहते हैं, जबकि अंतिम सत्य सबको पता है। जीवन अपने आप में ही एक दंड है। जीवन अपने आप में ही एक मृत्यु का प्रतिबिंब है। रोज मरने को जीवन कहते हैं और एक बार मर जाने को मृत्यु कहते हैं। रोज का मरना ही जीवन है, जिसको नर्क कहते हैं। यही जीवन है। लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। जो बच गए वो भूखमरी से मर जाते हैं। किसी को कोई भूखमरी से मर गया, किसी के पास खाने को पैसे नहीं हैं, बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं। हॉस्पिटल्स में भी गरीबों की ही जान जाती है। तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। आपदाएं और आपदाएं बढ़ती ही जा रही हैं। चक्रवात, तूफान, दुर्घटनाएं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे जीवन को, इस मानव सभ्यता को मृत्यु के निकट लेके जा रहा है। प्रत्येक दिन हम बिस्तर से उठते हैं और जीवन को जिंदा रखने के लिए या मृत्यु को एक और बार जीने के लिए उस वही काम दोबारा करते हैं। घर से बाहर जाते हैं ताकि अपने जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे एकत्रित कर सकें, ताकि उन पैसों से एक और दिन जिया जा सके। पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात को सोना है। थोड़ा भोजन करने के बाद फिर सुबह जीवन को बचाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए फिर एक बार इस शरीर को धूप में, बारिश में, तूफान में गलाकर पैसे कमाने हैं, क्योंकि जिंदा तो रहना है। प्रतिपल प्रतिपल नर्क को झेलने के बाद, प्रतिपल इस पृथ्वी लोक नामक नर्क में रहने के बाद हम जीवन को समझ ही नहीं पाए। है क्या जीवन? अगर मैं आपको एक विकल्प दूं, जीवन को एक शब्द में बताइए, तो क्या आप कह सकेंगे जीवन खुशहाली है? क्योंकि 99 नहीं, 100% लोगों के लिए भी जीवन खुशहाली नहीं है। आपकी सिर्फ समस्याएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं आपकी परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन समस्याएं तो हैं। फिर किस बात का जीवन? जीवन में रस तो है ही नहीं। जीवन में कोई रस नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई चाह नहीं, कोई प्रेम नहीं। बनावट, झूठ, अनैतिकता, बस हमारे इस सिस्टम की तरह ही हमारी सभ्यता भी सड़ चुकी है। हमारे आदर्श खोखले हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। जीवन रहा ही नहीं। इस जीवन में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसके लिए वाकई में जिया जाए। अरे, जब इस पृथ्वी लोक पे आने के बाद और मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद प्रभु राम और प्रभु कृष्ण भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए। राम जी को भी वनवास झेलना पड़ा और श्री कृष्ण को भी यहाँ पे श्रापित होना पड़ा।
क्योंकि कोई भी इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद इस पृथ्वी के कष्ट से बच नहीं सकते आप। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो मुक्त हैं, जो आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, जो आत्मा लिबरेटेड है, उसका जन्म ही नहीं होता, क्योंकि वो मुक्त हो गई है। वो आत्मा, उसका जन्म अब नहीं होगा। जन्म किसका होता है फिर? वही आत्माएं जिनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ अधिक दंड भोगने को बच जाता है, उन्हीं का दोबारा जन्म होता है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से जो मुक्त हो गया उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, और जो मुक्त नहीं हो पाया उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। वो मरता ज़रूर है एक और बार जन्म लेने के लिए। पता नहीं किस परिस्थिति में अब की बार जन्म लेगा वो। परिस्थितियाँ कितनी और भयावह होंगी उसको नहीं पता। पता नहीं उसको इस बार भोजन मिलेगा कि नहीं, सर पे छत होगी कि नहीं, क्या क्या समस्याएं होंगी जिसका विवरण कर पाना ही भयावह है। शास्त्रों में भी यही दिया गया है कि मोक्ष प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, और जिन आत्माओं से गलती हो जाती है या जिनका पाप पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, जिनके कर्म पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। और ये चक्र, मृत्यु के पश्चात जन्म, के पश्चात फिर मृत्यु, के पश्चात फिर जन्म, यह चलता रहता है। और इसी को नर्क कहा गया है। जीवन ही नर्क है। शायद इसी ना कारण इस पृथ्वी लोक पे अंदर से कोई भी इंसान शांत नहीं है, कोई भी।